एक वक्त की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रोशन नगर था। ये गांव अपनी हरियाली और खूबसूरती के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सादा और मेहनती थे। गांव के दरमियान एक बहुत बड़ा और कदीम दरख्त था जिसे बाबा बर्ग कहा जाता था। ये दरख्त बहुत पुराना था और उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोगों का मानना था कि बाबा बर्ग में जादुई ताकतें हैं। गांव के बच्चे अक्सर उस दरख्त के अर्द गिर्द खेलते थे और बुजुर्ग उसकी छांव में बैठकर आराम करते थे। दरख्त के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके नीचे बैठकर दिल से कोई ख्वाहिश करे वो पूरी हो जाती है। एक दिन गांव में एक गरीब लड़का जिसका नाम इरहम था, अपनी मां के साथ रहता था। इरहम बहुत मेहनती और नेक दिल था, लेकिन उनकी माली हालत बहुत खराब थी। इरहम की मां बीमार हो गई और इरहम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी मां का इलाज करवा सके। अरहम ने बाबा बर्ग के बारे में सुना था, इसलिए वो दरख्त के पास गया और दिल से दुआ की, ए बाबा बर्ग, मेरी मां बहुत बीमार है, बुराह करम मेरी मदद करो। इरहम की आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद। अचानक दरख्त से एक रोशनी निकली और एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। परी ने अरहम से कहा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। ये एक जादुई बीज है। उसे अपने घर के सामने बो दो और जो भी फसल लगेगी उसे बीज कर अपनी मां का इलाज करवा लेना। इरहम ने शुक्रिया अदा किया और जादुई बीज लेकर अपने घर आ गया। उसने बीज को जमीन में बो दिया और रोजाना उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में बीज से एक खूबसूरत पौधा अग आया और जल्द ही उस पर सुनहरी फल लगने लगे। इरहम ने वो सुनहरी फल बाजार में बेचे और उससे जो पैसे मिले इनसे अपनी मां का इलाज करवाया। इरहम की मां जल्द ही ठीक हो गई और उनकी जिंदगी बेहतर हो गई। इरहम ने उस जादुई बीज से हासिल होने वाले पैसों का कुछ हिस्सा गांव के लोगों की मदद के लिए भी खर्च किया। गांव के लोग अरहम की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और बाबा बरक का एहतराम और भी बढ़ गया। सब ने ये सीखा कि नेकी और मेहनत का सिला हमेशा मिलता है और बाबा बरक की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाएगी।